अध्याय 21वां। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जय 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 आनंद कंद, जय 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 अभेद, मेरा नमन आपके पद संत श्रेष्ठ गजानन। हे राघव रघुपति, मिली अब शीघ्र गति, अंत मेरा देखेंगे नाती, ज्ञात है मुझे आप स्वामी त्रिलोक के, वासी चराचर के, रचयिता इस ग्रंथ के, प्रभु आप ही। मुझ में नहीं यह क्षमता, प्रभु यह तू भी जानता, इसका हर एक शब्द आता प्रभु आपके सामर्थ्य से। इसीलिए हे श्याम सुंदर, हे रुक्मिणी वर, वाचकों को आशीर्वाद देकर कल्याण उनका करो। दया करता पतितों पर, प्रसन्न होता पुण्यवानों पर, दोनों ही निर्भर तुझ पर, उद्धार करो दोनों का। अपने इस नरेंद्र दास को रखिए सदा चरणों में इसको, अपने इस चरण रज को दूर न करिए कभी। आपसे न चाहिए कुछ मुझको, न चाहूं किसी वरदान को, आपके इस चरण दास को ध्यान सदा लगा रहे। आपकी छत्र छाया में की है यह रचना मैंने, रहे कोई त्रुटि इसमें तो क्षमा मुझे कीजिएगा। पिछले अध्याय प्रसंग वायु पुराण का, प्रश्न राजा जनक का और गुरु कृपा होकर उसका मुक्ति पाना। अब देखते हैं श्रीमद् भगवत नारद जी का पूर्व वृत्तांत। सदगुरु कृपा से साक्षात हुए ब्रह्मर्षि जगत के। एक समय किसी स्थान पर आना हुआ, वहां पर किसी आयोजन पर नारद एवं वेद व्यास जी का चर्चा आरंभ होने पर व्यास जी ने पूछा उत्सुक होकर नारद की जन्म कथा के विषय पर। तब नारद जी कहने लगे, नारद कहे वे होंगे इतने 7-8 वर्ष जितने, तभी उनके पिता ने ली विदा इस भवसागर से। बचपन में ही स्वर्ग सिधारे पिता, माता को दासी का काम करना पड़ता, मैं भीलों के बच्चों संग खेलता बाल्यावस्था में। मेरे पुण्यों का उदय हुआ, ग्राम में एक ऋषि का आगमन हुआ, चातुर्मास का आयोजन हुआ हमेशा की तरह। गांव के कुछ लोगों ने कहा ऋषि सेवा करने, उनकी सेवा कर मैंने प्रसन्न किया उनको। उनकी पूजा अर्चना को लगता जो भी साहित्य उनको एवं अन्य सेवाओं को किया मैंने अंतर्भाव से। उनके संग रहकर भक्ति का रंग छाया मुझ पर, प्रसन्न हो उस पर दिया मुझे हरिदास नाम। गुरुदेव से पहले उठकर पूजा की तैयारी कर, तुलसी फूल दुर्वांकुर सब रखता सुसज्ज। ऋषि का था नित्य नियम, 2 बार करते कीर्तन, सुबह कृष्ण कथा कीर्तन, संध्या को ब्रह्मसूत्र। श्री कृष्ण उन्हें अत्यंत भाता, वही थे उपास्य देवता, घंटों समय व्यतीत होता कृष्ण भक्ति में। इसी तरह उनकी सेवा कर लिया उनका मन जीत कर, प्रेम अत्यधिक मुझ पर करते पुत्र की तरह। एक दिन कीर्तन सुनकर गुरुमुख से श्रवण कर अत्यंत प्रभाव हुआ मुझ पर, करने लगा कृष्ण भक्ति। रुचि समाप्त हुई खेलकूद की, उद्विग्नता बढ़ी मन की, आस लगी कृष्ण मिलन की भक्तिभाव से। संतों की आंखों में ईश्वर का वास रहता, उनमें उनकी कृपा कटाक्ष में कल्याण रहता जीवन का। गुरु 3 प्रकार से करते कृपा जो भक्त पाते, बार बार दृष्टिक्षेप करते भक्त पर। दूसरा ऐसा प्रकार हाथ रखते सर पर, और तीसरा प्रकार निरंतर स्मरण करते। गुरु ही माता करती भक्तों की चिंता, कृपा करके उनका कल्याण करती। एक दिन प्रसाद ग्रहण कर मुझे पास बुलाकर कहा, हरिदास भोजन करो, रखा है तुम्हारे लिए झूठा प्रसाद गुरु का, फल है अनगिनत पुण्य का, परंतु स्वयं गुरु का दिया हुआ होना आवश्यक। गुरु की आज्ञा बिना गुरु की वस्तु लेना, ऐसा कभी न करना, घोर पाप होता। गुरु की वस्तुओं के उपयोग का अधिकार नहीं किसी को इसका, गुरु की समानता करने का घोर अपराध होता। जो गुरु करते प्रदान, वही रहता प्रसाद जान, दिया हुआ आशीर्वाद मान, कष्टों के समाधान हेतु। गुरु की झूठन से काया वाचा मन से मैं पवित्र हुआ इनसे गुरु कृपा द्वारा। 4 महीने का समय हुआ, गुरु सेवा का लाभ हुआ, चातुर्मास समाप्त हुआ, गुरु प्रस्थान करने लगे। प्रार्थना की उनसे मैंने, मुझे संग ले जाने, गुरु न माने साथ ले जाने को। गुरु ने कहा मुझको, जाओ तुम अपने घर को, माता की सेवा को वहीं से भक्ति करो। संतुष्ट नहीं हुआ सुनकर, गुरु के चरण छोड़कर कैसे रहूंगा जीवन भर गुरु बिना। गुरु जीवन में आने से, उनके सहवास से, ईश्वर सहवास का उनसे अनुभव मिला। गुरु कहे समझाकर, माता से पूछो जाकर, आओ आज्ञा पाकर तब ठीक है। पहुंचा माता से आज्ञा लेने को, पसंद नहीं यह सब मुझको, यह कहकर मना किया जाने को उदास हुआ मन। अनादर नहीं किया माता का, आदेश मानकर उसका समय व्यतीत किया जीवन का 12 वर्ष। एक दिन सर्पदंश से स्वर्ग सिधारी माता उससे, एका के जीवन तब से सर्वथा मुक्त। अंतिम संस्कार माता का किया, मातृ ऋण से मुक्त हुआ, सर्वस्व का त्याग किया, मुक्त हुआ बहुपाश से। आगे निकला देशाटन को, गया अनेक तीर्थ स्थलों को, अनेक स्थानों पर तो किए जब अनुष्ठान। 24 वर्ष तक किया, तब श्री कृष्ण के दर्शन पाया, दर्शन दे उन्होंने बताया, जब करते रहो निरंतर भजन बगैर भोजन, पाप है यह जान, तुम्हें एक और जन्म लेना है, करते रहो भजन, योग्य समय आएगा मरण, अगले जन्म बनोगे नारायण। सुनकर यह कथन करता रहा नाम स्मरण, योग्य समय आया मरण, छूटा उस स्नेह से। पिछले जन्म के पुण्य से फलित हुआ इस जन्म से, धन्य हुआ आपके दर्शन से वेद व्यास जी। श्रोताओं प्रत्येक मनुष्य को भोगना होता कर्मों को, राजा या रंक को कोई न छूटे इससे। ब्रह्मर्षि नारद को जीना पड़ा सामान्य जीवन को, जो है देवलोक को गुरुतुल्य। जो भागवत पुराण में लिखा
वह मैंने आपसे कहा। नारद जी के पूर्व जन्म का अनुभव। भक्ति मार्ग में आने के 3 प्रकार है उसके, कारण किसी एक के करते हम भक्ति। मार्ग पर परमार्थ के आता दुखों से हार के, केवल दुख प्राप्त करके हारता जब मनुष्य, तब आता ध्यान पकड़ू अब प्रभु चरण, ऐसा चाहने लगे मन, यह पहला प्रकार। पुण्य संचय रहता प्रारब्ध में, तब होता परमार्थ जीवन में, ऐसे मनुष्य भाग्यशाली जग में, यह दूसरा प्रकार। हाथों से पाप घटते, अत्यधिक पाप होते, जब नाश तक पहुँचते, तब परमार्थ तक लाते प्रभु। न हो प्राप्त विनाश को, चिंता रहती ईश्वर को, इसलिए करवाते परमार्थ को, यह तीसरा प्रकार। किसी भी आए मार्ग से जुड़े रहे परमार्थ से, हर मनुष्य समझे इसे स्वहित के लिए। परमार्थ यानी स्वर्थ, न समझा तो व्यर्थ, नरदेह प्राप्त कर हो कृतार्थ ज्ञानी मनुष्य। संसार प्रपंच का त्याग न करो, हृदय में प्रभु को धरो, नाम स्मरण करो स्वकल्याण हेतु। शरीर सुख यानी नहीं कल्याण, भौतिक सुख का साम्राज्य जान, न रोक सके आवागमन जन्म मृत्यु का। जन्म लिए प्रत्येक मनुष्य को खोजना चाहिए अपने में आपको, देह और स्वयं को समझो भिन्न, इसका होता संपूर्ण ज्ञान, इससे कहते आत्मज्ञान, तब छूटता जन्म मरण मोक्ष प्राप्ति होती। श्रोताओं यह लीलामृत ग्रंथ दिखाए आपको सुपंथ, दुर्गुणों का करे अंत, ले जाए मोक्ष पद को। प्रभाव इस कलयुग का, प्रसार हो दुर्गुण का, व्यर्थ हो जीवन मनुष्य का, ऐसा कली का उद्देश्य। उससे इस प्रयत्न को सफल न होने दो इसको, समझो स्वहित को यही विनती आपसे। गुरु काड़ सिद्ध की कृपा थी जो रचना हुई इस ग्रंथ की, गुरु की वही कृपा ही पहुंचा रहा हूँ आप तक। ग्रंथ के नियमानुसार करेंगे हम व्यवहार, पहले उच्चार अध्यायों की अनुक्रमणिका। प्रथम अध्याय किया नमन अनेक देवताओं को महान, श्री गुरु के छूकर चरण श्रीदेव सिद्धेश्वर। सिद्धेश्वर की कृपा पाकर निवेग्राम में लेखन कर, विजयादशमी के शुभ समय पर पूर्ण हुआ 21वां अध्याय। गणेश पुराण की कथा, सोमकांत की व्यथा, रची यह कथा पहले अध्याय में। अब कहता ब्रह्म पुराण की कहानी, कंडू ऋषि की आसक्ति हुई अप्सरा की, तपस्या भंग हुई। ब्राह्मण गौतम नाम का मणिकुंडल मित्र उसका, एक दूजे की संगति का परिणाम बताया। अध्याय तीसरा पद्म पुराण में वृत्रासुर वध करने, दधीची ऋषि ने अस्थि आदि परोपकार करने कहा। उसी अध्याय में किया वेद व्यास ने, उपदेश दिया उन्होंने अपने शिष्यों को। चौथा अध्याय विष्णु पुराण में छला वशिष्ठ को विश्वामित्र ने, पर न छोड़ी वशिष्ठ ने सात्विकता। इसी अध्याय में आपको बताया शतधनु रेवा चरित्र को, अश्रद्धावान व्यक्ति को सुसंगत में रहना चाहिए। पांचवा अध्याय शिव पुराण, दक्ष ने किया यज्ञ के कारण, सती ने त्यागे प्राण पिता के यज्ञ में। इसी अध्याय में कथा यही गोपाल नामक बालक की, शंकर जी ने भय दिखाकर जिसकी परीक्षा ली। राजा करे पलायन, कहे में शिव भक्त महान, गोपाल से ज्ञान मिला श्रद्धा का। कथा देवी पुराण से राजा परीक्षित को कैसे तक्षक नाग डसे ऋषि शाप के कारण। छठे अध्याय का लेखन सुकन्या एवं ऋषि चवन, संस्कारों का महत्व महान दिखाया अपनी कृति से। सातवां अध्याय नारद पुराण, बाणासुर का गर्वहरण, हजारों हाथ छाटे श्री कृष्ण बाणासुर के। आठवें अध्याय में ऐसा लेखन मार्कंडेय पुराण का वर्णन, जिसमें हरिश्चंद्र राजन भोगे अनेक कष्टों को, ऋषि विश्वामित्र ने दिए अनेक कष्ट उन्हें, फिर भी हरिश्चंद्र ने सत्य का साथ न छोड़ा। 9वें अध्याय में अग्नि पुराण, उदंड हुआ सहस्रार्जुन, कामधेनु का करने हरण, वध किया जमदग्नि का, क्रोध आया पिता के वध से, निक्षत्रिय पृथ्वी तप से, राम ने अपने परशु से की 21 बार। 10वें अध्याय भविष्य पुराण, उसकी है कथा महान, तारकासुर बैठा तुच्छमान कार्तिकेय बालक को, अंत में कार्तिकेय ने ही किया तारकासुर को मृत्यु दिया, देवताओं को मुक्त किया उसके बंधन से। 11वें अध्याय में लेखन श्री कृष्ण का मथुरागमन, कंस का कर मर्दन, कुब्जा शाप मुक्त की, उद्धव निहारे श्री कृष्ण पर प्राण निवारे, गोप गोपियां सारे ब्रह्म वैवर के पुराण में। 12वें अध्याय में राजा अम्बरीश का उपवास, जिसमें तोड़ने से दुर्वासा ने शाप दिया उसे, भगवान विष्णु को सहना पड़ा गर्भवास को, कहा है इस प्रसंग को लिंग पुराण में। 13वें अध्याय में कहा कपिल मुनि ने उसमें, वराह और पृथ्वी वृत्तांत में भक्ति के प्रकार। प्रभु संभाले सबको, माता पूछे उनको, कौन देगा चीटी को दाना भोजन हेतु। यह अध्याय वराह पुराण का वर्णन, राजा अश्वशिरा का कथन उसके चरित्र का किया इसमें। स्कंद पुराण 14वें अध्याय में ऐतरेय उपदेश इसमें, नरदेह के महत्व को इसमें समझाया माता के माध्यम से, अनेक प्रकार से समझाकर आत्महत्या से परावृत कर मार्गदर्शन कर रोका माता को। वामन पुराण में किया कथन, बटु रूप धारे वामन, मांग कर त्रिपाद भूमिदान, पाताल पहुंचाया बलि को, बलि के द्वार पर बैठे द्वारपाल बनकर, वचन का महत्व इस प्रकार बताया संसार को। 16वें अध्याय से अवगत कराया कर्म पुराण से, वेदव्यास के माध्यम से सृष्टि आत्मा उपदेश। 17वें अध्याय में जताया मत्स्य पुराण में जो बताया, भगवान श्री कृष्ण पर आया आरोप स्वयंतक मणि का, स्वयंतक मणि बार बार गुम हुआ कई बार, किंतु हर बार आरोप लगा श्री कृष्ण पर।
अध्याय 18वां गरुड़ पुराण में करे प्रयत्न भगीरथ जिसमें गंगा को लाया उन्होंने पूर्वजों के उद्धार हेतु। अनेक किए प्रयत्न भगीरथ जिसमें गंगा को लाया उन्होंने पूर्वजों के उद्धार हेतु। अनेक किए भगीरथ ने प्रयत्न पूर्वजों के लिए बढ़ाकर पुण्य भेजी स्वर्ग से पावन गंगा भगवान विष्णु ने। अध्याय 19वां ब्रह्मांड पुराण में भंडासुर दैत्य उदंड हुआ जिसमें किया परेशान देवताओं को जिसने ललिता देवी द्वारा मुक्त हुआ। अहंकार हुआ उसको सोचे मृत्यु नहीं मुझको किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसको अंत में संहार किया निगलकर। अध्याय 20वां जिसमें वायु पुराण उल्लेख उसमें जनक की जिज्ञासा अष्टवक्र ने शांत की। अध्याय 21वां अंत में श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग में पूर्वायुष्य इतिहास जिसमें पूछा नारद का। ऐसा पूछने पर वेद व्यास को नारद जी ने कहा उनको प्राप्त था मैं भी सामान्य जीवन को गुरु कृपा से उद्धार हुआ। इस प्रकार यह अवतरणिका इस लीलामृत ग्रंथ की जिसका नियमित वाचन करे उसका कल्याण हो। यह किताब न उपन्यास यह है भक्ति का प्रयास मनुष्य जाति को सुपंथ की आस ग्रंथ रूप में। इसका जो नियमित वाचन करेगा सच्ची भक्ति करेगा मनोरथ उसके पूर्ण करेगा वह ब्रह्मांड नायक। जो पढ़ेगा पूर्ण विश्वास रखकर उसके मनोरथ पूर्ण कर संकट समय आएगा दौड़कर रक्षण करने हेतु। इस ग्रंथ को पढ़ने से सुबुद्धि प्राप्त होगी इससे दुर्बुद्धि होगी दूर उससे वाचक की। यह ग्रंथ है कल्पवृक्ष सकल देगा मन वांछित फल विश्वास रखिए अटल क्योंकि यह बोध गुरु का। इसका पारायण जो नित्य करेगा उसका अज्ञान दूर होगा सात्विकता से पूर्ण होगा वह मनुष्य। जहाँ रहेगा यह ग्रंथ दुर्बुद्धि का होगा अंत अनुभव लेकर देखिए संत आप ज्ञानियों। ऐसा इसका महत्व ज्ञात होगा जिसमें है सत्व दुर्जनों का यह सत्य कैसे ज्ञात होगा। हमारे मन में उत्पन्न होते जितने भी प्रश्न उस सबका समाधान मिलेगा इस ग्रंथ में। इसीलिए इसका करे पारायण आप प्रतिदिन एक अध्याय पूर्ण पढ़ा करें। 3 दिनों का करने पारायण प्रतिदिन पढ़े 1 खंड अथवा 7 दिन 3 अध्यायों का। इस ग्रंथ का विशेष पारायण गुरुवार है उसको महान अथवा गुरु पुष्य दिन विशेष समझिए। हे गुरु काड़ सिद्धनाथ दाता गजानन मेरे उपास्य देवता आपके चरणों पर रखकर माथा कलश अध्याय पूर्ण करता हूँ। आप दोनों की कृपा कारण हुआ इसका आलेखन हो कोई न्यून तो क्षमा करे मुझे। इस ग्रंथ का हर अध्याय जब पूर्ण हुआ तब उपस्थित थे लोग सब राजन बोड़ेकर श्याम केणी नीवे गांव के यादव रमेश कोपर गांव के लोणारी जय प्रकाश प्रभु सिद्धेश्वर साथ ग्रंथ सुनने हेतु। आज है रविवार दिन विजयादशमी इति 1 समाप्त। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। परम पूज्य कानिफनाथ महाराज की जय। तृतीय खंड समाप्त।